अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री इजीली। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने सोल्यूशन की और डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रू सोल्यूशन, फिर हमने कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी एंड हमने सस्पेंशन के बारे में डिस्कशन की थी। सो आई होप आपको वो सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता चल चुकी होंगी और हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में कंपेयर भी किया था। सो आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस देखिए, मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैं 100 ml वाटर डालती हूँ और उसके अंदर मैं साल्ट ऐड करना शुरू करती हूँ 5 ग्राम। ठीक है, अब 5 ग्राम मैंने NaCl डाला इन 100 ml वाटर, तो ये तो देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट की जो आपस में रेशियो है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वाटर जो है हमारे पास सॉल्वेंट वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में, सल्यूट हमारे पास अभी बहुत कम है, तो ये सल्यूट तो इजीली वाटर के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा हीट अप या ये सल्यूट जो है वो तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। मजीद मैं क्या करती हूँ, 5 ग्राम और सल्यूट डाल देती हूँ। ठीक हो गया, मैंने और NaCl डाला, वो भी डिजॉल्व हो गया। फिर मैं क्या करती हूँ, मजीद 5 ग्राम और एडिशनल 5 ग्राम मैं NaCl को ऐड कर देती हूँ। ठीक हो गया। सो यहाँ पर मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो मैंने टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस रखा फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही हूँ। ओनली थिंग विच आई एम डूइंग कि मैं साल्ट की कंसनट्रेशन जो सल्यूट की अमाउंट है उसको इंक्रीज करती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो भी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी कॉन्स्टेंट है। ठीक हो गया। सो तो बेसिकली होगा क्या कि एक पॉइंट आएगा, उस पर मजीद साल्ट ऐड करने से वो साल्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया, अभी तो वो रहती कि मैंने 5 ग्राम ऐड किया, इजीली हो गया। मजीद 5 ग्राम ऐड किया, 10 ग्राम हो गया टोटल, वो भी इजीली डिजॉल्व हो गया। मजीद एडिशनल मैंने 5 ग्राम ऐड किया, 15 ग्राम सॉल्ट जब वो इजीली डिजॉल्व हो गया 100 ml वाटर। ठीक हो गया, बट एक पॉइंट आएगा कि जिसमें मजीद साल्ट ऐड करने से वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि अब जो है ये सोल्यूशन जो है वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। ठीक हो गया। सो अभी तक जब तक पानी वाटर जो है अपने अंदर सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहा था, उसके अंदर मजीद कैपेसिटी थी सॉल्ट को अपने अंदर डिजॉल्व करने की, तो वो क्या था, तब तक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था। ठीक है, सो मैं पहले इन दोनों की एक सिंपल से डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आपको एक्जैक्टली समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, हम बुक से भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, बट मैं एक दफ़ा सिंपल एग्जांपल्स के जरिए से आपको समझाना चाह रही थी। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी तक हमने ये समझा कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, अ सोल्यूशन विच can't dissolve a solution which can't dissolve further amount of solute at a particular temperature। ठीक हो गया, आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना। इसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपने उतना ही रखना है। फिर आपने चेक करना है कि क्या सॉल्वेंट जो है या जो सल्यूट और सॉल्वेंट के बनने से सोल्यूशन बन चुके हैं, अब मजीद उसमें क्या सल्यूट ऐड हो सकता है, तो टेम्परेचर का कांस्टेंट रखेंगे फिर ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं, अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व further amount of solute at a particular temperature। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, यहाँ पे आते हैं बुक की तरफ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए जी बुक रीडिंग करते हैं। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर एंड स्टर इट। आपने वाटर लिया बीकर में, ठीक है, उसके अंदर आप टेबल शुगर डाल लें, टेबल साल्ट डाल लें, जो भी आपने सल्यूट आपका है। ठीक है, और आप उसे मिक्स करने की कोशिश करें। द शुगर विल डिसॉल्व इन द वाटर, ऐड एंड अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टर। आप मजीद उसके अंदर 5 ग्राम और शुगर डालें, उसको स्टर करें। दिस विल आल्सो डिसॉल्व, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which can dissolve more amount of solute at particular temperature is called unsaturated solution। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम इनिशियली बहुत कम अमाउंट सल्यूट की ऐड कर रहे थे वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके अंदर कैपेसिटी थी कि मजीद उसमें सल्यूट ऐड हो सकता था। ठीक हो गया, बट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंटिन्यू एड शुगर इन द अबव सॉल्यूशन एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द वाटर इंक्रीज इज दिस सॉल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। आपने 10 ग्राम 20 ग्राम ऐड कर दी वाटर के अंदर, वो मिक्स होगी। लेकिन अब अगर आप 30 ग्राम ऐड करेंगे तो वो अब जो वाटर की कैपेसिटी थी डिजॉल्व करने के अपने अंदर शुगर को, साल्ट को या किसी भी सल्यूट को, वो कैपेसिटी अब क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। सो दैट्स व्हाई सल्यूट का डिजॉल्व होना सॉल्वेंट में मुश्किल होता जा रहा है, अब वो इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वो क्या लिखते हैं, a stage will come where no more sugar will dissolve in water at this temperature।
टेम्परेचर का फैक्टर आपने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना। वो कहते हैं एक पॉइंट आएगा जब मजीद शुगर या मजीद सल्यूट जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा, एनी मोर शुगर इज एडेड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द बीकर। अब मजीद अगर आप ऐड करते रहेंगे, कंटिन्यूली आप ऐड करें, तो वो डिजॉल्व होने की बजाय यहाँ पे नीचे ऐसे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, राइट। सो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। अब इस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मजीद सल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, सॉल्वेंट की जितनी कैपेबिलिटी थी सल्यूट को डिजॉल्व करने की वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। मजीद अगर आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, डिजॉल्व नहीं होगी। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हैज बीन डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। टेम्परेचर भी फिक्स था और एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दी। अब अगर उससे ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं करेगा, सॉल्वेंट के अंदर वो चीज़ मिक्स नहीं होगी। सो यहाँ तक आपने डिफरेंस जो है वो क्लियरली याद रखना है। इसलिए मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखी है, ठीक है, कि अ सोल्यूशन विच कांट डिजॉल्व फॉर द अमाउंट ऑफ सल्यूट। अब सोल्यूशन कह लिया, बेशक यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि सॉल्वेंट के अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है कि वो सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करे, ठीक है। बट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व फॉर द अमाउंट ऑफ सल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि आपने टेम्परेचर के फैक्टर को कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक हो गया। सो अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देते हैं, इट इज पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा सल्यूट मजीद डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला फिलहाल जब आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो आपने एक चीज़ कंसीडर करनी है कि टेम्परेचर का फैक्टर कांस्टेंट हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट सल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। दो तीन फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सल्यूट। अब एक तो हमने फैक्टर पढ़ेंगे हम टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कुछ सल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से कुछ सल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन एक और जो फैक्टर है, एक तो फैक्टर हमने टेम्परेचर का देखा, ठीक है, मजीद भी पढ़ेंगे, और एक फैक्टर जो है वो सॉल्वेंट का भी होता है, या फिर आप ये कह लें कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ सल्यूट, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं, सल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। उसमें हमने एक फैक्टर देखा टेम्परेचर का, और एक हम देख रहे हैं कि अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग सल्यूट की डिफरेंट होता तो किस तरह से जो सॉल्युबिलिटी है वो मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ पर मैं 2 बीकर बनाई, ठीक है, उसके अंदर मैं 100 ml वाटर ऐड कर रही हूँ दोनों के अंदर। अब मैंने सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो सेम रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सेम क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी मैं यहाँ पे सेम रखती हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। तो अब जो चीज़ चेंज होगी वो देखिएगा, यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ NaCl को, ठीक है, NaCl, और ये मैं कितना ऐड करती हूँ 36 ग्राम NaCl का ऐड करती हूँ। दूसरी तरफ मैं ऐड करती हूँ टेबल शुगर को, जो कि उसके मैं लेती हूँ 203 ग्राम ऑफ शुगर। अब आप ये देखें कि जब सॉल्वेंट भी सेम था दोनों में, ठीक है, टेम्परेचर भी सेम था, तो यहाँ पे NaCl के सिर्फ 36 ग्राम ऐड करने से ये सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया। अब मजीद अगर मैं NaCl ऐड करूँगी, ये सॉल्वेंट जो है उसको अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा। इसी तरह जब मैं शुगर ऐड करती हूँ तो शुगर मैं कितनी ऐड करती हूँ 203 ग्राम ऐड करती हूँ, तो तब ये जाकर क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे आप डिफरेंस नोट करें कि सल्यूट की क्वांटिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि सॉल्वेंट सेम था, टेम्परेचर सेम था, लेकिन यहाँ पर जो है NaCl सिर्फ 36 ऐड करने से ही सोल्यूशन सैचुरेटेड बन गया। लेकिन शुगर के केस में ये मैंने 203 ग्राम ऐड की, ऑलमोस्ट ये 8 टाइम ज़्यादा है, ठीक ओके। सो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? तो इसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है, सम टाइम जो बॉन्ड की नेचर होते हैं, सल्यूट में मौजूद जो बॉन्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी। जैसे NaCl में आपको पता है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मौजूद होते हैं, आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं। शुगर में तो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। शुगर के केस में कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, टेबल शुगर में तो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक हो गया। आयनिक बॉन्ड आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जब इसको वाटर के अंदर NaCl को ऐड किया तो वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल इस साल्ट के साथ जो है वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन बनाएंगे। ये बेसिकली हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है NaCl क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग NaCl के अंदर मौजूद है कि वो बहुत मुश्किल है इसको ब्रेक करना, उसको अपने अंदर डिजॉल्व करना। तो ये बहुत लिमिटेड सा बस डिजॉल्व होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा। वेयर इन केस ऑफ शुगर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली शुगर के मॉलिक्यूल का साइज जो है वो भी क्या है, वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू साल्ट मॉलिक्यूल। आइंस क्योंकि यहाँ पे NaCl है, इसने प्रूव किया पॉजिटिव Cl नेगेटिव आइन बना देना है। तो शुगर के केस में क्योंकि साइज बड़ा है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली इसको सराउंड कर लेंगे और बहुत ज़्यादा सराउंड कर लेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी,
ठीक हो गया। सो आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा कि NaCl में क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो वाटर के अंदर जस्ट एक लिमिटेड अमाउंट में ही डिजॉल्व हो पाया, लेकिन शुगर के केस में कोवलेंट कंपाउंड था, वाटर के मालिक्यूल ने शुगर के मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक हो गया, और अब जो है वो मैक्सिमम वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो एक तो हमने ये फैक्टर पढ़ा कि जब हम सॉल्वेंट भी सेम ले लें, हम टेम्परेचर भी सेम ले लें, तो भी दो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दैम। सेकेंड इफेक्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का, लेकिन इससे पहले मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन तो कर दिया है। देखिए, डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, इफ द सॉल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, इट इज फाउंड दैट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। उन्होंने बोला कि आपने वाटर कितना लिया, 100 ग्राम लिया, ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा, उसमें जस्ट 36 ग्राम NaCl के ऐड करने से सोल्यूशन कैसे बना, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हुआ। लेकिन against this 203 gram of table sugar can dissolve in water at 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि शुगर के तो हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करें, लाइक 203 ग्राम ऐड करें, तो तब शुगर का क्या तैयार होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होता है, जबकि वाटर सेम ही अमाउंट में था। इन अदर वर्ड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज फॉर ग्रेटर दैन द सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि वाटर के अंदर जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सोडियम क्लोराइड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर दैन द सॉल्ट आयन। इनका एक तो साइज भी शुगर का जो ग्रेन्यूल्स उनका साइज बड़ा होता है compared to salt ion, so more water molecules surround a single sugar molecule। तो वो क्यों साउंड करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को होता है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो इसलिए उनकी जो सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये नेक्स्ट हमने चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर उसमें हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो आपने अभी के लिए इन टर्म से नर्वस नहीं हो जाना, ठीक है, मैं नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर मैं यहाँ पर ही कर दूँ तो डेफिनेटली आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सो अभी के लिए इन टर्म्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा सा पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे मैं अगेन आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने 100 ml वाटर ऐड किया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं 20 ग्राम जो है वो शुगर के ऐड करती हूँ। फॉर इंस्टेंस इनिशियली मैंने सबसे पहले 20 ग्राम शुगर ऐड किया, टेबल शुगर मैंने ऐड किया, तो वाटर के अंदर वो इजीली मिक्स हो गई। देन मैं अगेन 10 ग्राम और ऐड करती हूँ शुगर के, मैंने 10 ग्राम शुगर की जो है वो और ऐड किया, ये टोटल मिला के जो है वो 30 ग्राम्स हो गए, ठीक हो गया। 30 ग्राम शुगर ये इजीली डिजॉल्व कर लिया वाटर के अंदर, ठीक हो गया। बट अगर मैं मजीद ऐड करूँगी शुगर इसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर मैं मजीद ऐड करती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने मजीद 10 ग्राम और ऐड कर ली, अब इस पॉइंट पर जो है ये सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बन चुका है, ठीक है। अब मजीद शुगर ऐड अगर मैं करती हूँ तो वो अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे अपने टेम्परेचर का फैक्टर जरूर कंसिडर करने के, टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज नहीं किया है, ठीक हो गया। सो जब मैंने 20 ग्राम डाला, सोल्यूशन जो था वो अनसैचुरेटेड फेज में था, मजीद 10 ग्राम डाला, वो उसने अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया सॉल्वेंट ने। अब भी मैंने जब मजीद 10 ग्राम डाला, कलेक्टिवली 40 ग्राम्स हो गया, तो 40 ग्राम्स मैंने सोल्यूट के ऐड कर लिए 100 ml वाटर। तो अब ये सॉल्वेंट जो है, ये टोटल सोल्यूशन जो है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। अब मजीद अगर मैं शुगर ऐड करूंगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो शुगर सॉल्वेंट अपने अंदर उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। बट अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर के फैक्टर को चेंज कर देती हूँ, टेम्परेचर जो है मैं 20 से 60 डिग्री कर देती हूँ, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, तब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ शुगर, ठीक है। अब मजीद अगर मैं 20 ग्राम और भी ऐड कर दूँ, लाइक पहले मैंने कितनी ऐड की, 40 ऐड की थी, 40 में मैंने 20 और भी ऐड कर दी, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये सॉल्वेंट जो है वाटर जो है अपने अंदर मजीद शुगर को ऐड कर लेगा, मजीद शुगर को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा, ठीक हो गया, कर लेगा। तो यहाँ से ये सैचुरेटेड स्टेट से एक और स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, ठीक हो गया। कौन सा सोल्यूशन बन चुका है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी ने अपने अंदर 40 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया, बट हमने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया फ्रॉम 20 डिग्री टू 60 डिग्री, अब मजीद सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट की जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी थी, जो सॉल्युबिलिटी थी, वो इंक्रीज हो चुकी है। सो मजीद 20 ग्राम शुगर और ऐड हो सकती है और डिजॉल्व हो चुकी है। तो सोल्यूशन जो था वो सैचुरेटेड से किस फेज से मूव करके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। फिर क्या देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ सोल्यूट की ये एक आप एक नहीं कह सकते कि ये हमेशा फॉलो होगा ये रूल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कुछ स्पेसिफिक सोल्यूट की जो है वो इंक्रीज होती है, अदरवाइज ये डिक्रीज भी हो सकती है। थोड़ा सा हम यहाँ से रीड करते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या है कि एक खास अमाउंट जब आप सॉल्वेंट की लेते हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना सोल्यूट वो अपने अंदर डिसॉल्व कर सकती है, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इट कांट बी टेकन एज जनरल रूल। सॉल्युबिलिटी मोस्टली इंक्रीज करती है, बट आप हमेशा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके सामने लिखती हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं आपके सामने क्या लिखती हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
बेसिकली 3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या तो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, या रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा, या फिर क्या होगा, आइसोथर्मिक होगा, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूँ लिथियम कार्बोनेट की, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट की। अब अगर आप उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो टेम्परेचर आपने अभी कोई इंक्रीज नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये साल्ट इसकी नेचर ही ऐसी है कि जब आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हीट खुद आपको क्या करेगी, रिलीज होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो इस तरह के रिएक्शन, इस तरह के साल्ट जो कि ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हैं, जिनसे हीट खुद रिलीज हो रही है, अगर इस कंडीशन पर आप हीट टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें फ्रॉम पर्टिकुलर वैल्यू, आप उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इस केस में डिक्रीज करेगी। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। कुछ ऐसे साल्ट है जैसे लिथियम कार्बोनेट है, जैसे गैस है SO2, ठीक है, इसका आप रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, ठीक हो गया। सो इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, ये इनसे तो खुद ही हीट रिलीज होती है। तो इस तरह के सल्यूट को जब आप ये वाला सल्यूट यूज कर रहे हैं, तो अगर आप खुद भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन कुछ ऐसे सल्यूट्स मौजूद हैं जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक हो गया, जैसे सोडियम नाइट्रेट, जैसे पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, इसके अलावा जैसे अमोनियम क्लोराइड। अब ये ऐसे सल्यूट हैं, ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि आपको हीट देनी पड़ती है, ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब तक आप इनको टेम्परेचर नहीं दोगे ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह की कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक हो गया। इस तरह के साल्ट्स को जब आप एज ए सल्यूट यूज करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्वेंट की जो डिजोल्व करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। बट कुछ ऐसे सल्यूट हैं जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है। अब ये क्या है, रूम टेम्परेचर पर अगर आप बीकर के अंदर या ग्लास ऑफ वाटर लें, ठीक है, उसके अंदर आप NaCl को डिजोल्व करें, ठीक है, रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो आपने इसको हीट अप नहीं करना, आप इसके अंदर डिजोल्व करें तो खुद ब खुद डिजोल्व हो जाएगा। लाइक इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, ठीक हो गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सल्यूट यूज कर रहे हैं वो किस नेचर का है, वो एक्सोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक है, या फिर वो आइसोथर्मिक है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये लास्ट पैराग्राफ हमारा रहता है। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इट कांट बी टेकन एज जनरल रूल। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड व्हेन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आप ये देखें कि वो कहते हैं कि ऑल्दो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, बट हमेशा ऐसे नहीं हो सकता। जैसे अभी उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो उन सल्यूट की है जो कि कौन सा रिएक्शन शो कर रहे हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। लाइक वो टेम्परेचर इंक्रीज करना उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी पोटाशियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की, पोटाशियम क्लोराइड की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डजंट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, आइसोथर्मल रिएक्शन शो करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ही नहीं होते। टेम्परेचर तो यहाँ पे सेम ही, टेम्परेचर का इफेक्ट जो तो सेम रहता है, ठीक हो गया। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दोगे तो वाटर की एक लिमिट है जब तक उसको सल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, NaCl को अपने अंदर डिजोल्व करेगा, ठीक हो गया। सो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज यहाँ पे ज्यादा नहीं होती। लेकिन नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक हो गया। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो ऑलरेडी हीट को रिलीज कर रहे हैं, अगर आप भी टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो फिर सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस के केस में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, गैस के लिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की वो भी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब आपको ये पता है कि गैसेस को तो एक बहुत क्लोज कंटेनर में जो है वो आप स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज तो इनके जो डिफ्यूजन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत डिस्टेंस, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी, तो उनकी जो एस्केपिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वो वाटर के साथ स्टे करना चाहेंगे नहीं, वो दूर भागेंगे, ठीक है। इसलिए गैसेस के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक हो गया। सो गैसेस जो है वो तो फेवर करते हैं कि उनमें अगर टेम्परेचर उनके केस में लो रखा जाए तो तब उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाउएवर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक हो गया। सो इन केमिकल्स की जो है मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ। नेक्स्ट थोड़े से ग्राफ इनके एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्राफ नंबर 1 पे देखिएगा, उन्हीं केमिकल्स के जो है वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी कर्व्स आपको दिखाई गई हैं। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, ठीक हो गया। टेम्परेचर की मुख्य वैल्यू 10 डिग्री है, 20, 30 अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाई एक्सिस पे जो है वो आपको सल्यूट की क्वांटिटी बता रहे हैं इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले जो कर्व है ये
सल्फर डाइऑक्साइड की है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में हमने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, और गैस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसमें यहाँ पे ब्लू लाइन देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट की एक्सप्लेन की गई है। क्या हमने देखा था कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस तरह सोडियम नाइट्रेट की देखिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी का जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें यहाँ पे NaCl को देखिए, हमने कहा था कि आइसोथर्मल रिएक्शन शो करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं आता, वो कांस्टेंट लाइन आपको शो करवाएगी, ठीक हो गया। दूसरे ग्राफ की तरफ मूव कर कीजिएगा। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया, अगेन एक्स एक्सिस पर जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू शो की गई है, वाई एक्सिस पर जो है वो आपको ग्राम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस कर्व के नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ तक का जो एरिया है, ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, ठीक हो गया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। मजीद अभी आप जो है वो ऐड कर सकते हो, सॉल्वेंट के अंदर कैपेसिटी है कि वो सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुए KNO3 की एग्जाम्पल दी हुए इनटू वाटर, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि कर्व के जो नीचे वाला एरिया है ये अभी तक अनसैचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मजीद अभी वाटर के अंदर कैपेसिटी है कि वो KNO3 को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक हो गया। यहाँ पे मजीद आप सॉल्ट को जो है वो वाटर डिसॉल्व नहीं करता, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो चुके हैं। लेकिन एक और चीज में होती है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड के भी बाद आते हैं, ठीक हो गया। जो कर्व के अबव वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो कर्व के अबव वाला एरिया, ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है कि जस्ट बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर मजीद सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेते हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेंपरेचर। हीट द बीकर इन अ सेपरेट लैम्प, द ऐड अ लिटिल मोर शुगर इन इट एंड स्टर इट। उन्होंने बोला कि आपने 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, 100 ग्राम वाटर लिया, इसके अंदर आपने शुगर ऐड की रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड की। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमने इसके अंदर 10 ग्राम शुगर ऐड, ठीक है। अब वो कहते हैं इसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है। यू विल नोटिस दैट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज इंक्रीज। अब मैंने क्या किया, 25 से टेम्परेचर करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। अब मजीद पहले तो सिर्फ 10 ग्राम शुगर ही ऐड हो रही थी और सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया था, लेकिन अब मैं इसके अंदर मजीद 20 ग्राम भी ऐड कर दूँ तो वो हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि हमारे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाते हैं, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट यहाँ तक जो हमने एक्सप्लेन किया अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, हमने उसमें डिफरेंस चेक किया। यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे डिस्कस किया, फिर हमने बॉन्डिंग वाले इफेक्ट को डिस्कस किया कि अगर सॉल्यूट में बॉन्डिंग जो है सॉल्यूट के वो डिफरेंट होता है, किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। आई नो ये थोड़ा सा मैसअप हो गया, शायद मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन आई होप आपको समझ जरूर आ गया होगा। यहाँ पे हमने रिएक्शन की टाइप डिस्कस की कि किस तरह से डिफरेंट रिएक्शन टाइप होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होते हैं। उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देखे, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखे और आइसोथर्मिक रिएक्शन देखे। डिफरेंट सॉल्यूट की मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की, ठीक हो गया। हमने ग्राफ को एक्सप्लेन किया। सो मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। मेरे पास एक बहुत प्यारी सी पिक्चर है, मैं आपको वो भी शो करवाना चाहूँगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, मैंने पिक्चर को ऐड किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर जो आपको शो हो रही है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की है, मजीद इसके अंदर भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। आप देखिए सॉल्वेंट की क्वांटिटी तीनों में ही सेम है, तीनों पिक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें ये दिखाया गया कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, मजीद सॉल्यूट अभी डिसॉल्व हो चुका है। सेकंड जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की है, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। अब सॉल्यूट अगर आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है कि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये जो है जो पहले सैचुरेटेड के केस में नीचे इकट्ठा हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है, वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, वो डिसॉल्व होने की कोशिश करता है, ठीक हो गया। सो ये पिक्चर आप बना सकते हो। अगर आपसे आपके एग्जाम में या टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, आप इस डायग्राम को बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक हो गया। सो आज की क्लास में बस इतना ही था। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई है वो भी मैं उम्मीद करती हूँ आपने देखी होंगी और वो भी कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करूँगी। सो मिलेंगे अब कल की क्लास में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं आपको या तो कोई एक PDF प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, लाइक उसमें सभी क्वेश्चन मेंशन हो और ताकि आप भी उसको इजीली अपने नोट्स में ऐड कर सकें। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा दूँगी, आप लोग मुझे अपनी सजेशन दे सकते हो, आप किस मेथड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो मैं डेफिनेटली उसी को ऑप्ट करूँगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।